में अक्सर आता है। तो इसे देख लेते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमें 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहले गिवन डेट पता रहना चाहिए, जो कि डेट गिवन रहेगा, मंथ कोड और लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर और नंबर ऑफ लीव। ये 3 चीज़ें अभी हम आने वाले 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले डेट तो गिवन रहेगा तो डेट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मंथ कोड क्या होता है, वो किस तरीके से डे कोड फाइंड आउट करते हैं, वो चीज़ देखते हैं। देखो आप, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मंथ कोड में आपको पता है मंथ होते हैं 12, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उसके अलावा डे कोड होते हैं, क्योंकि डे कोड में हम डेज की बात करते हैं, तो डेज कितने होते हैं, पूरे वीक के फॉर्म में होते हैं, संडे से लेकर सैटरडे तक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, कोडिंग कैसे करते हैं देखो। अगर हम डे की कोडिंग अगर 1 से करेंगे तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, राइट। अगर हम यहाँ पे 0 से कोडिंग करते तो हम यहाँ पे 0 ले लेते, लेकिन हम एक ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, जिसके लिए हम 1 फॉलो कर रहे हैं। तो फरवरी की कोडिंग कैसे करोगे, 1 की तो कोडिंग हमें याद हो गई, और मैं आगे, ठीक है। तो अब इसको हम 30, क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो इसको 7 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। 3 प्लस अगर 1 अगर आपस में ऐड करोगे तो ये वैल्यू 4 हो जाती है, ठीक है। और फरवरी में होता है 28 डेज। 28 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिल जाएगी। तो 0 प्लस 4 को अगर आपस में ऐड करोगे तो ये वैल्यू 4 मिलेगी, तो ये मार्च का कोड हो जाएगा। अप्रैल में होता है 31 डेज, सॉरी मार्च में होता है 31 डेज। 7 से डिवाइड करोगे अगेन 3 मिलेगा। 4 और 3 7 होता है, 7 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है। ठीक, रिमाइंडर 0 मिलेगा। और अप्रैल में कितना डेज होता है, ये ऐसे ही आप कोडिंग करते चले जाओगे, ठीक है। तो मैं अभी आगे कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं जो कोड एक्चुअल में आता है मैं वो लिख दे रहा हूँ, ये इसी तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 025 आएगा और 036 आएगा। मैं इसको याद करने का आपको तरीका भी बताता हूँ अभी। यहाँ पे 146 आएगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन अप्लाई करूंगा तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे 1 से स्टार्टिंग किया तो यहाँ पे 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, और यहाँ पे 6 लिख लो। यहाँ पे 7 नहीं लिखोगे, मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ, यहाँ पे 7 आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे कोड आएगा 0। रीज़न क्या है कि देखो, 7 से छोटी वैल्यू रहेगी, 7 से डिवाइड करोगे तो हमें वैल्यू 6, 1, 2, 3, 4 ही मिलेगी। लेकिन जब 7 को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए सैटरडे का कोड यहाँ पे 0 लेंगे, न कि 7 लेंगे। इस बात को आप नोट कर लेना, गलती यहाँ पे 99% लोग कर देते हैं, ठीक है। तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी अगर आपने सैटरडे की कोडिंग 0 की जगह पे 7 लेके सॉल्व करने की कोशिश करी तो, ठीक है। अब आते हैं कोई गिवन डेट है, उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर 15 अगस्त 1947 को डेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट पेपर में आता भी है। मैं तो कहूँगा इसका जो डे है आपको पता भी रहना चाहिए, इसको आप करोगे तो याद हो जाएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो, बेसिकली हमें यहाँ पे अगर आप इसका फॉर्मेट देखो आप, तो हम फॉर्मेट क्या है, 15 अगस्त 1947 को फाइंड आउट करना है ना, 15 अगस्त है और 1947 है। तो मैं यहीं से सारी चीज़ें समझाते हुए चलूँगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो बेसिकली डेट में क्या है, तो मैं आपको पता है, बोलोगे सर 15 है। और मंथ कोड क्या है, अगर मंथ कोड के लिए अगर देखो तो इस वाले फॉर्मेट में आ जाओ जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मंथ कोड क्या है, अगस्त का 3 है, ठीक है। तो अगस्त का कोड 3, तो यहाँ पे हम 03 लिख लेंगे। और लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर क्या है, तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर क्या है, आप 1947 में लास्ट 2 डिजिट क्या है, तो आप बोलोगे सर 47 है। तो यहाँ पे डायरेक्टली 47 हम लिख लेंगे। और नंबर ऑफ लीप ईयर का मतलब होता है, लीप ईयर का मतलब होता है हर एक 4 साल में लीप ईयर आता है, आपको नॉर्मल पता है चीज़ें, ठीक है। अ, ठीक, तो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर लेते हैं, 1947 में, तो 1947 में हमें इसके लास्ट के टू डिजिट को ही हम पकड़ेंगे। रीज़न क्या होता है, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी लास्ट के टू डिजिट पे डिवाइड करके हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष में लीप ईयर आ रहा है, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है, किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को आप डिवाइड कर लो, जो वैल्यू पूरे नंबर को डिवाइड करने से रिमाइंडर मिलेगा या फिर उसकी चीज़ें होंगी पता लगने वाली, वो हमें लास्ट 2 डिजिट को भी करने से वही चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। तो इसलिए हम 47 को 4 से डिवाइड करेंगे।
जब 4 से डिवाइड करोगे तो 11 टाइम्स लेके जाओगे, ये 44 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये जो नंबर, जो आपको ये भागफल दिख रहा है जिसको क्वेश्चन कहते हो, ये होता है नंबर ऑफ लीप ईयर। ठीक है, ये नंबर ऑफ लीप ईयर होता है। कितना है, 11 है, तो यहाँ पे 11 लिख लो। अब क्या कर देंगे, इसको आपस में जोड़ लो। इसको जोड़ोगे तो क्या हो, 6 एक 7 होगा, 76 हो गया। अब 76 को अगेन 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें कितने ऑड नंबर बन रहे हैं वो भी पता लगा, ऑड नंबर क्या है भी पता लग जाएगा। 7 से डिवाइड कर लूंगा तो 7 10 70 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 बचेगा। दो से ऑड नंबर का मतलब होता है ऐसे, अगर हमें कोई कई नंबर लेने हो तो उसमें कितने नंबर से हम 7 7 की पेयरिंग कर सकते हैं, कितने नंबर से हम वीक बना सकते हैं, हम वो चीज़ पता लगाते हैं। और जो उसके अलावा एक्स्ट्रा बच जाता है जिससे हम वीक नहीं बना सकते हैं, वो ऑड डेज होता है। यहाँ पे जो 6 आपको दिखाई पड़ रहा है ये ऑड डेज है, जो कि क्या है, ये डेज का कोड है, डे कोड है। ये ऑड डेज भी इसको कहेंगे। अगर इसको मैं ऐसे भी बोलूँ तो ये ऑड डे है, ऑड, और ये डे कोड है। अब यहाँ पे आप डे कोड देखिए, तो डे कोड यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, फरवरी का फ्राइडे का 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 15 अगस्त 1947 का, इसका जो आंसर लिखोगे आप, इसका जो आंसर लिखोगे 1947 आ जाएगा, सॉरी 1947, 15 अगस्त 1947 का आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक मैं कराऊंगा जिससे आपको एक नए कॉन्सेप्ट की जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन में कह रहा हूँ 24 जुलाई 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करोगे, डेट क्या है पहले वो लिख लो। डेट क्या है, 24 तो 24 लिखा। मंथ कोड क्या है, जुलाई का देखो कोड देखोगे तो यहाँ पे 0 दिखाई पड़ रहा है आपको। तो जुलाई के लिए कोड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जुलाई के लिए कोड कोड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो डबल 0 लिख लिया। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर क्या है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर क्या है, 24। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 24, तो 24 ऐड कर दिया। नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर अगर फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते हैं, 24 है लास्ट 2 डिजिट, तो उसको अगेन हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से ये 24 हो जाएगा, तो ये कट कट जाएगा, तो ये नंबर ऑफ लीप ईयर कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो यहाँ पे 6 ऐड कर लोगे। आपस में ऐड करो, 24 6 30 हो जाएगा, 24 24 48, और 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो आपको एक चीज़ याद रखना है, ये मैं एक बेसिकली चीज़ याद रखता हूँ, 1900 है, इसके बराबर 0 लिख लेता हूँ। अब इसके नीचे क्या करता हूँ, पहले वो चीज़ आती है, 1900 के बाद 2000 आएगा, 2100 आएगा, 2200 आएगा, इसके ऊपर 1800 आएगा, इसके ऊपर 1700 आएगा, इसके ऊपर 1600 आएगा, ऐसी चीज़ चलती रहेंगी। ठीक है, मैं एक नंबर फॉलो करता हूँ, 6420। जीरो क्या होता है, 1900 पे होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे 6 लगाओ, 4 लगाओ, 2 लगाओ, 0 लगाओ, 2300 यहाँ पे लिखो। इसका कोड ये हो गया, इसका कोड ये हो गया, इसका कोड ये हो गया, ये क्या है अभी समझ में आ जा रहा है आपको, ये आपको चीज़ पता रहनी चाहिए, ईजी है बिल्कुल याद करना। 1900 को हमेशा 0 लो, 6420 याद कर लो। ठीक है, 6420 याद करो, चीज़ें याद रहेंगी, हमेशा याद रहेंगी। क्योंकि ये देखो ये 2024 है, 2024 क्या है, इस वाले कैटेगरी में आएगा, 2100 से तो कम ही है, 2024 इस वाले कैटेगरी में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा 6 ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 60 मिल जाएगी, 60 मिल जाएगी। अब इसको अगेन क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 इंडिया क्या हो जाएगा, तो ठीक है, आप डिवाइड करो, 7 इंडिया 56 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 4। 4 जो होगा ये डे कोड हो जाएगा आपका। ठीक है, डी कोड हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, डे कोड देख लो, 4 किसका है, डे कोड वेंसडे का है, तो आप इसका आंसर क्या लिखो, ये बुधवार इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेहद आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन हार्डली हार्डली 30 सेकंड में हो जाता है। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा। आपको ये जो लास्ट मैंने ये चीज़ बताई, आपको ये दिमाग में रखना है, आप दुनिया कोई ऐसा कैलेंडर का डेट नहीं होगा जो आप इसको ईजिली सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये रहा किसी का डेट का डे फाइंड आउट करना। तो अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है तो